राम राम। मैं हूं पूजा पांचाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक। हरियाणा में फिलहाल हवाओं ने अब पहले से ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिस तरह से हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है, उससे तापमान में भारी गिरावट अब देखने को मिल रही है और ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से बर्फीली हवाएं प्रदेश में प्रवेश करने का अलर्ट जारी किया था। अब इसके चलते तापमान में और गिरावट सुबह के समय देखने को मिल रही है। हरियाणा के 6 जिलों में यानी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और नारनौल में ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। वहीं हरियाणा में 8 दिसंबर यानी आज से सबसे कम तापमान नारनौल जिले में देखने को मिल रहा है, जहां पर 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान पंचकुला जिले में 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। वहीं प्रदूषण की अगर बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में आज भी AQI 250 के पार दर्ज किया गया है। तो ठंड और प्रदूषण का ये डबल अटैक हरियाणा और दिल्ली NCR के इलाकों में लगातार जारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आपके शहर का तापमान फिलहाल क्या है। नारनौल की बात करें तो 5.4 डिग्री सेल्सियस नारनौल का तापमान दर्ज हुआ है। सिरसा में तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं बात करें भिवानी की तो भिवानी का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हिसार में भी तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है और ठंड लगातार बढ़ रही है। सोनीपत की अगर बात करें तो वहां पर इन बाकी शहरों के मुकाबले फिर भी थोड़ी राहत है। 10 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान। पलवल में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। यमुनानगर का तापमान अगर देखें तो वहां पर भी 11 डिग्री सेल्सियस पलवल की तरह दर्ज हुआ है। वहीं गुरुग्राम में थोड़ी और राहत देखने को मिली है। 11.3 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज हुआ है। अंबाला की अगर बात करें तो वहां का तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं करनाल में इन सभी को लेकर बतौर राहत है, ठंड से थोड़ी राहत है। 12 डिग्री सेल्सियस करनाल का तापमान। पानीपत का तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस है। ठंड से थोड़ा सा इजाफा यहां पर लोगों को मिला है। पंचकुला में भी 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। कुरुक्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस कुरुक्षेत्र में तापमान दर्ज किया गया है। वहीं कैथल में भी 12 डिग्री सेल्सियस। ये तमाम शहर ऐसे हैं, तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर 12 डिग्री 10 डिग्री के पार यहाँ पर तापमान है। चरखी दादरी में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। फतेहाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जींद में 13 डिग्री सेल्सियस है, यानी ठंड से थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिल रही है बाकी जगहों के मुकाबले। वहीं फरीदाबाद में सबसे ज्यादा राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है, 15 डिग्री सेल्सियस। रोहतक की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस वहां पे दर्ज हुआ है। तो ये तमाम शहर और इन तमाम शहरों के तापमान हम आपको बता रहे थे। ठंड जो है लगातार बढ़ रही है और ये तापमान जो है वो ठंड के उस सितम को बयां कर रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाताओं को रुक करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगी हिसार, जहां पर हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हिसार में आप मौजूद हैं, क्या फिलहाल हिसार का तापमान है? और सबसे बड़ी बात, प्रदूषण जो कि एक डबल अटैक के तौर पर लोगों को सता रहा है, प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति हिसार में बनी हुई है? बिल्कुल, हिसार का जो मौसम है वो हमेशा से ही जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा ठंड भी यहीं हिसार में होती है और सबसे ज्यादा गर्मी भी हिसार जिले में ही होती है। फिलहाल तापमान की बात करें तो हिसार का जो तापमान है वो इन दिनों 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है वो रात के समय पहुंच जाता है। हालांकि अभी जो है पिछले 2-3 दिनों से जो है पश्चिम विक्षोभ की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों द्वारा इसको लेकर पहले भी अलर्ट जारी किया गया था और अब जो है लगभग 12 से 13 तारीख के बाद से जो है फोग का सीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बाद में जो है हर साल जो है स्मॉग, हवा में धुंध आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि
पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद हवा में जो नमी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो है पोल्यूशन और जो नमी की मात्रा है उसकी वजह से जो है फोग दिखाई देता है। अब पोल्यूशन की बात करें तो 200 के आसपास जो है पोल्यूशन एक्यूआई का स्तर बना हुआ है लगातार पिछले 10 से ज्यादा दिनों से। उससे पहले जो है ज्यादा था, लगातार दिवाली के बाद से ही जो है हिसार में प्रदूषण की स्थिति बेहद ही खराब है। 500 के आसपास एक्यूआई पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल पिछले 10 दिनों के आसपास से 200 के आसपास बना हुआ है। प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की पाबंदियां अभी तक हिसार में नहीं लगाई गई है, क्योंकि हिसार जिला है, एनसीआर क्षेत्र से बाहर आता है, तो किसी भी तरह की पाबंदियां यहाँ पर लागू नहीं है। जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ थोड़ी बहुत छिड़काव जरूर किया जा रहा है, जहाँ रोड बन रहा है या रोड पर मिट्टी डाली गई है उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो नगर निगम है उसके द्वारा शहर में जो पौधे हैं, इसके अलावा जो साइड बेल्ट एरिया है, ग्रीन बेल्ट एरिया, उन पर जो है पानी का छिड़काव फॉगिंग मशीन के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो अन्य कारक हैं, जिस तरीके से अभी पराली तो सीजन जा चुका है, पराली इस बार जो पिछले सालों की तुलना में बेहद ही कम जलाई गई है, लेकिन जो अन्य कारक हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रदूषण है या फिर वाहनों के धुएं से प्रदूषण है, उस पर अभी तक किसी तरह की कोई पाबंदी जो है जिला प्रशासन के द्वारा नहीं लगाई गई। जी जी, जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जोनी का रुख करूंगी। अब जोनी हमारे साथ भिवानी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। जोनी, भिवानी का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है, यानी ठंड की मार जो है भिवानी में लोग बखूबी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? लोगों का क्या कुछ आवाजाही वहां पर कैसी है? रोजमर्रा के जैसे काम है लोगों के, वो कैसे हो पा रहे हैं? जो है ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर भिवानी के तापमान की अगर आज की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है। अगर देखते हो तापमान की बात करें तो जो है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ अगर इसमें लोगों से बातचीत की गई तो लोगों का भी ये कहना है कि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते जो है उनके जो रोजमर्रा के काम थे वो धीरे धीरे ठप होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग सुबह उठकर अपने रोजमर्रा काम के लिए, सुबह उठकर अपने काम काज के लिए जाते हैं, उनको थोड़ा लेट उठना पड़ रहा है और लेट ही काम पर जाना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है जब ठंड में निकलते हैं तो लोग हाथ ठीक उड़ जाते हैं और जो है लोग घरों से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है, जिसके चलते लोग काफी काफी जो ठंड से परेशान नजर आए। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो जो है दिन के अंदर जो तापमान रहता है वो बढ़ जाता है, और जो शाम सुबह की बात करते हैं, फिलहाल जो अभी की बात करें तो जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो लोग पहले जो है सुबह के समय जो है गर्म कपड़े अगर नहीं चल पाते थे, अगर आज से ठीक है 1 हफ्ते पहले की बात करें तो, लेकिन अब फिलहाल तस्वीरों के माध्यम देख पाए कि जो चाहे खिलाड़ी की बात करें चाहे आम आदमी की बात करें, जो जितने भी लोग हैं या खिलाड़ी हो या चाहे आम जनता हो, वो सब गर्म कपड़े या गर्म वस्त्र डालकर घरों से बाहर निकलने का काम करे। साथ साथ में अगर बात करें तो जो स्कूली बच्चे हैं वो भी जो है गर्म कपड़े डालकर सुबह सुबह, क्योंकि उनका आपको पता है कि स्कूल में जो सुबह ही जाना पड़ता है, जिसके चलते जो है बच्चे भी गर्म वस्त्र डालकर जो है स्कूल जाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें किसानों के लिए ये ठंड जो है काफी लाभदायक होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो गेहूं की फसल होती है उसको ठंड सबसे ज्यादा चाहिए होती है। अगर बात करें तो जो ओस है वो ओस अभी तक नहीं पड़ी, क्योंकि ओस भी सबसे ज्यादा चाहिए होती है किसान को, क्योंकि गेहूं की जो फसल है वो तो ठंड के अंदर ही पैदा होती है। कि तस्वीरों के माध्यम से देख पाए जो खिलाड़ी यहाँ पर जा रहे हैं उन्होंने गर्म वस्त्र पहने हुए हैं, तो साफ से जाहिर है कि जो है ठंड का स्तर लगातार बढ़ता हुआ भिवानी के अंदर नजर आ रहा है। जी जोनी, और ठंड की जैसे कि आपने बात कही कि ठंड से तो लोग परेशान हैं ही, और आगे आने वाले समय में ठंड और बढ़ने भी वाली है। प्रदूषण की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रदूषण का कैसा भिवानी में स्तर बना हुआ है? क्योंकि लगातार हमने देखा हुआ है कि दिल्ली तो ठीक है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है और दिल्ली एनसीआर के साथ में जो कुछ शहर और भी लगते हैं, कुछ जिले और भी लगते हैं, उनमें भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो वहाँ पर प्रदूषण की कैसी कुछ स्थिति बनी हुई है, और अगर वहाँ पर प्रदूषण बढ़ा हुआ है तो प्रशासन ने वहां पर कैसे इंतजाम करे हुए हैं? देखिए, बताना चाहूँ कि आज आज से ठीक 1 महीने पहले हमने बात की थी,
जब किसान पराली वगैरह काट रहे थे तब उस टाइम पर जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो है किसान वगैरह आपको पता है क्या दुखी जो किसान है पराली जलाने का काम कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट था, किसी प्रकार से प्रशासन ने कोताही नहीं बरती। किसान को साफ तौर पर निर्देश दिए हुए थे अगर आप पराली जलाएंगे तो आपको जुर्माना भी लगाएगा। इसके साथ साथ जो फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला जहरीला धुआं से भी आपको पता है कि वातावरण काफी प्रदूषित होता है। चलते भी जो भिवानी का प्रशासन काफी अलर्ट था, उन्होंने जितनी भी भिवानी के अंदर जो जिनसे जहरीला धुआं निकलता है उनको साफ तौर पर नोटिस से भेज दिया था कि अगर आप जहरीला धुआं निकालेंगे तो आपको इतना जुर्माना लगा दिया जाएगा। फिलहाल जो है जो फैक्ट्रियों के मालिक है उन्होंने भी जो है प्रशासन के जो दिशा निर्देश दिए थे उनका पालन किया। उसके साथ साथ जो है फैक्ट्रियां कुछ दिन बंद भी रखेगी। आपको पता है कि भी जो खानक के पहाड़ हैं उनको भी बिल्कुल बाधित कर दिया गया था, बिल्कुल बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो पहाड़ वगैरह फूटते हैं तो उनसे जो कचरा वगैरह के कण जो हवा के अंदर मिल जाते हैं जिससे कि वातावरण काफी प्रदूषित हो जाता है, उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। प्रशासन प्रदूषण के मामले में काफी अलर्ट था, किसी भी प्रकार की जो कोताही है प्रशासन के द्वारा नहीं बरती गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अपने अलर्ट दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ आम लोगों से भी जो है प्रशासन ने काफी अपील की थी, क्योंकि जो है काफी जगह पर देखा गया था जिस प्रकार से जो है ठंड का स्तर बढ़ रहा था तो लोग जो है कहीं पर कपड़ा जलाते कहीं पर कुछ जलाते, उससे भी जो है वातावरण गंदा हो रहा था। तो उसके चलते भी प्रशासन ने लोगों से भी अपील की जितना हो सके प्रदूषण को गंदा करने में अपनी जो अहम भूमिका निभाए, प्रदूषण को साफ स्वच्छ रखने में जो है अपनी अहम भूमिका ले गए। आपको अगर सर्दी लगती है तो घर में दुबक कर रहिए, घर में रहिए, ताकि जो है और लोगों को जो है प्रदूषण से राहत मिल सके और लोग इतने परेशान ना हो सके। जी जोनी, और यहाँ पर प्रदूषण की बात अगर हम करें तो प्रदूषण और ठंड का जो ये डबल अटैक लगातार जारी है और इस मौसम में खास तौर पर देखा जाता है कि बीमारियाँ जो है, इन्फेक्शन जो है, खासकर खांसी जुकाम जो इस मौसम में है वो लगातार बढ़ जाते हैं और प्रदूषण भी वहाँ पर है, तो उस वजह से भी लोगों को और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस मौसम को लेकर, इन डबल अटैक को लेकर वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, वहाँ पर अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या वहाँ पर अगर ज़्यादा मरीज आते हैं तो क्या उनको संभालने की पूरी तैयारी वहां पर प्रशासन की है, स्वास्थ्य विभाग ने की हुई है? बिल्कुल बताना चाहूंगे, स्वास्थ्य भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि पहले तो जो है आपने बताया प्रदूषण का कहर लगातार देखने जो है ठंड का प्रेशर यानी कि जो है दबाव देखने को मिला, जिससे कि लगातार जो है दोनों मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसको लेकर भिवानी के सीएमओ ने साफ तौर पर जो डॉक्टर हैं उनको निर्देश दिए हुए थे कि कोई भी मरीज छूटना चाहिए, हर तरीके से उनकी जांच होनी चाहिए, वो किसी सांस का मरीज हो चाहे दमा का मरीज हो, किसी प्रकार का कोई भी मरीज हो उसको छूटना चाहिए। उनको प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। के साथ साथ में लोगों से भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपील की है कि भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो है मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए या फिर तौलिया का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बाहर निकलते हैं तो बाहर में जो वातावरण जो प्रदूषित है उससे सांस लेने के जो कण जो है अंदर चले जाते हैं, जिससे कि लोग बीमार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो लगातार ठंड का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें छोटे बच्चों की बात करें या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात करें, उनको जो है अपनी चपेट में लेने जो ठंड है अपनी चपेट में लेने का काम कर रहे हैं। इसके चलते जो है लोग बीमार पड़ रहे थे या जो है प्रदूषण के जो खतरा बना हुआ था उसकी चपेट में आ रहे थे। तो स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं लगती और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है गाँव-गाँव में जाकर लोगों को भी समझाया जा रहा है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो कैसे बचा जाए, अगर ठंड बढ़ती है तो कैसे बचा जाए। उसको लेकर भी तमाम पर प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी दिशा निर्देश देते हुए लोगों को समझाया जा रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, या कहे भी और तरीके से जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य विभाग समझा सकता है लोगों को, वो पूरा प्रयास कर रहा है। चाहे बात करें पैनरों के माध्यम से या छोटी छोटी जो टीमें होती है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाई जा रही है, ताकि प्रत्येक कॉलोनी प्रत्येक घर तक पहुंचे सके और लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझाने का काम किया जा सके, ताकि लोग कम बीमार पड़े और जो है भिवानी के ओपीडी में पहुंचने बहुत कम पहुंचे, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे और स्वास्थ्य विभाग को कम परेशानी का सामना करना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोनी, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति आपके शहर में बनी पड़ी है, इसको लेकर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि AQI आपके शहर का क्या है।
रोहतक की अगर बात करें तो 298 वहां का AQI दर्ज हुआ है, जो कि खराब श्रेणी का माना जाता है। वहीं सोनीपत में 293 AQI दर्ज हुआ है, जो कि खराब श्रेणी और बहुत खराब श्रेणी एक तरीके से देखा जा सकता है। अंबाला में AQI 263 दर्ज हुआ है। वहीं फरीदाबाद की आपको बात बता दें तो 256 वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। बहादुरगढ़ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 दर्ज किया गया है। वहीं करनाल की अगर बात करें तो 251 वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि खराब श्रेणी में आता है। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 दर्ज हुआ है, जो कि खराब श्रेणी का ही माना जाता है। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 दर्ज किया गया है। वहीं भिवानी की बात करें तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 है, जो कि खराब स्थिति पॉल्यूशन की मानी जाती है। पानीपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 दर्ज हुआ है, खराब स्थिति का यह भी। और यमुनानगर की अगर बात करें तो 209, जो कि खराब स्थिति में ही आता है, हालांकि मध्यम का भी ये माना जा सकता है। हिसार की अगर बात करें तो वहां पर 238 AQI, फतेहाबाद में 207 AQI, जो कि खराब श्रेणी के अंदर ही आता है। चरखी दादरी में बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा कम AQI है, 205 वहां पर दर्ज किया गया है। वहीं जींद में भी कुछ राहत यहां पर लोगों को मिली है, 204 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर दर्ज हुआ है। सिरसा में 203 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी का ही माना जाता है। पंचकुला की बात करें तो वहां पर 194 यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है। कैथल में 193 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है, जो कि मध्यम श्रेणी का हम देख सकते हैं। तो ये आपके शहर की हवा हम आपको बता रहे थे यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबरों का रुख करेंगे। गुरुग्राम के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास मिट्टी में दबी